बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स बेसिकली होते क्या हैं, ये हमने इसमें पढ़ना है। केमिकल एलिमेंट्स, एनी सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेसेस। अब वो कह रहा है कि एलिमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते छोटी चीज़ों में सिंपल ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन से। एलिमेंट्स आर द फंडामेंटल मटेरियल्स ऑफ विच ऑल मैटर इज़ कंपोज्ड। अब वो कह रहा है कि जो मैटर है वो सब एलिमेंट से बना होता है और एलिमेंट इसका फंडामेंटल मटेरियल है। At present, there are 118 non-chemical elements. About 20% of them do not exist in nature or are present only in trace amounts and are known only because they have been सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड इन द लेबॉर्ट्री। अब वो कह रहा है कि टोटल हमें 118 केमिकल एलिमेंट्स का पता है, जिसमें से कि जो 20% है वो एग्जिस्ट नहीं करते नेचर में, उनके सिर्फ ट्रेसेस पाए जाते हैं और हमने उनको लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया। ऑफ द नॉन एलिमेंट्स 11 आर गैसेज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस, 2 आर लिक्विड्स, 2 मोर सीजियम एंड गैलियम मेल्ट एट अबाउट और जस्ट अबव रूम टेम्परेचर। अब वो कह रहा है कि जो हमें पता है एलिमेंट्स, उसमें से 11 तो गैसेस हैं जो कि ऑर्डिनरी कंडीशंस में है, 2 लिक्विड हैं सीजियम और गैलियम जो कि मेल्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे, एंड द रेस्ट आर सॉलिड, और जो बाकी हैं वो सारे कितने हैं, सॉलिड्स हैं। एलिमेंट्स कैन कंबाइन विद वन अनदर टू फॉर्म अ वाइड वैरायटी ऑफ मोर कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस कॉल्ड कंपाउंड्स। अब वो कह रहा है कि जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी बनाते हैं किसकी, कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस की, जिन्हें हम कहते हैं कंपाउंड्स। द नंबर ऑफ पॉसिबल कंपाउंड्स इज ऑलमोस्ट इनफाइनाइट, परहैप्स अ मिलियन आर नॉन एंड मोर आर बीइंग डिस्कवर्ड एवरी डे। अब वो कह रहा है कि ये बताना तो बहुत मुश्किल है कि कितने कंपाउंड्स हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं और डे बाय डे मोर डिस्कवरीज हो रही हैं इस पर। When 2 or more elements combine to form a compound, they lose their separate identities. अब वो कह रहा है कि जब एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं कंपाउंड ना निकले तो वो अपनी पहली आइडेंटिटी खो देते हैं, मतलब वो चेंज हो जाते हैं। एंड द प्रोडक्ट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। और जो एक नया कंपाउंड बनता है हमारे पास, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्वालिटीज़ होते हैं, वो बिल्कुल चेंज होते हैं अपने एलिमेंट से। The gaseous elements hydrogen and oxygen, for example, with quite different properties, can combine to form the compound water. अभी कितनी अच्छी एग्जांपल उसने में दिया है कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है दोनों ही गैसेस हैं। अब वो कह रहे हैं जो दोनों गैसेस आपस में जब कंबाइन होती हैं तो वो वाटर बनाती हैं। वाटर केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O। अब पानी तो लिक्विड है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो गैसेस हैं। यही बात है कि जब एलिमेंट्स जो हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं तो अपनी पिछली आइडेंटिटी खो देते हैं और बिल्कुल नई चीज़ बन जाती है, which has altogether different properties from either oxygen and hydrogen. Water clearly is not an element because it consists of and actually can be decomposed chemically into the two substances hydrogen and oxygen. These two substances, however, are elements because they cannot be decomposed into simpler substances by any non-chemical process. Most samples of naturally occurring matter are physical mixtures of compounds, seawater, and the most common of which is sodium chloride और टेबल सॉल्ट। अब वो कह रहा है कि जो पानी है वो एलिमेंट है जो कि कंसिस्ट होता है, और जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हम उसको सिंपली डिकम्पोज नहीं कर सकते, क्योंकि एलिमेंट तो बेसिकली खुद ही बहुत छोटा पार्टिकल है। और जिसके वो कह रहा है जितने आगे से सैंपल्स हैं, जैसे कि सी वाटर है, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है हमारे पास सोडियम क्लोराइड या टेबल सॉल्ट की, तो हम इसमें से पानी और टेबल सॉल्ट को अलग कर सकते हैं सिंपल प्रोसेसेस से ही। लेकिन हम जो हमारे पास नॉर्मल वाटर होता है उसको हम केमिकल प्रोसेसेस से गुजारे बगैर सेपरेट नहीं कर सकते। एटम्स ऑफ एलिमेंटल सब्सटेंसेस आर देमसेल्व्स complex structure composed of more fundamental particles called photons, neutrons and electrons. अब वो कह रहा है जो एटम्स है उसकी एलिमेंट्री सब्सटेंसेस वो खुद जो है वो फंडामेंटल पार्टिकल से बना हुआ है, जो कि हैं प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। Within an atom, a small nucleus which contains both protons and neutrons is surrounded by cloud of electrons. अब वो कह रहा है जो एटम है उसके सेंटर में एक स्मॉल न्यूक्लियस है जिसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, और उसके हमारे पास इर्द गिर्द क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स। द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर देयर वेट एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज।
अब वो कह रहा है कि जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की और इलेक्ट्रिकल चार्ज की, वेयर एज प्रोटॉन कैरी अ पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिव वन, न्यूट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब वो बता रहा है कि जो प्रोटॉन्स हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, और जो न्यूट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं। द डायमीटर ऑफ एन एटम अबाउट 10-8 सेंटीमीटर, मतलब बहुत स्मॉलेस्ट है, इज़ 10,000 टाइम्स लार्जर देन दैट ऑफ इट्स न्यूक्लियस। अब वो कह रहा है कि जो डायमीटर है एटम का वो बहुत छोटा है और ये 10,000 टाइम्स लार्जर है उसके न्यूक्लियस से, मतलब न्यूक्लियस उससे भी बहुत ज़्यादा छोटा है। न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। अब वो कह रहा है जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर हैं तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। have relatively weight of approximately 1 atomic mass unit, whereas an electron is only about 1/2000 as heavy। मतलब वो कह रहा है कि जो है इनका जो वेट है न्यूक्लियॉन्स का वो 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका 1/2000, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा लाइट हैं। Because neutrons and protons occur in nucleus, virtually all of the mass of atom is concentrated there. The number of protons in the nucleus is equivalent to the atomic mass of the element। अब वो कह रहा है कि जो प्रोटॉन्स की अमाउंट है न्यूक्लियस के अंदर उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर एलिमेंट का। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड द मास नंबर। अब जो प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर उसको हम सिर्फ कहते हैं एटॉमिक नंबर, और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की कलेक्टिव अमाउंट को हम क्या कहते हैं मास नंबर। बिकॉज द एटम इटसेल्फ इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड द एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट नॉट ओनली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और पॉजिटिव चार्जेस इन द न्यूक्लियस बट आल्सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नेगेटिव चार्जेस इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन ऑफ द एटम। अब वो कह रहा है कि जो एटम है वो तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्योंकि उसमें जो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अब वो कह रहा है जो एटॉमिक नंबर है वो सिर्फ प्रोटॉन्स की या पॉजिटिव चार्ज को शो नहीं करता बल्कि वो इलेक्ट्रॉन्स को भी बताता है हमें, क्योंकि जितने प्रोटॉन्स होंगे तकरीबन उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे ताकि वो एक दूसरे के बराबर रह के इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर सकें एटम को। द केमिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स आर इंटीमेटली रिलेटेड टू द नंबर एंड द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। अब वो कह रहा है जो केमिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं एलिमेंट्स की वो रिलेट करती हैं किससे, द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उसमें एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनकी क्या अरेंजमेंट है। दस एलिमेंट्स आर कम्प्लीटली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम ईच अदर बाय देयर एटॉमिक नंबर्स। अब वो कह रहा है कि हम एलिमेंट्स को बता सकते हैं उनके एटॉमिक नंबर से, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। The realization that such is the case leads to another definition of an element, namely a substance, all atoms of which have the same atomic number। अब वो कह रहा है कि हम एक और डेफिनेशन बताते हैं एलिमेंट की जिसको हम कहते हैं सब्सटेंस, जिसमें कि तमाम एलिमेंट्स के पास सेम एटॉमिक नंबर होता है एटम्स के पास सब्सटेंस के अंदर। नॉट ऑल द एटम प्रेजेंट हैव द सेम एटॉमिक वेट इवन थ्रो दे ऑल हैव द सेम एटॉमिक नंबर। अब वो कह रहा है जो एटम्स हैं उन सब का एटॉमिक वेट जो है वो सेम नहीं होता और ना ही जबकि उनका जो है एटॉमिक नंबर सेम होता है। सच अ सिचुएशन कैन अकर ओनली इफ द एटम हैड डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियाई। अब यहाँ पे एटॉमिक मास नंबर चेंज हो जाता है, क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन्स की अमाउंट तो वेरी कर सकती है अगर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की सेम है, तो इस तरह से जो है वो हमारे पास उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन उनका एटॉमिक वेट सेम नहीं होता। सच ग्रुप्स ऑफ एटम्स विद द सेम एटॉमिक नंबर एंड विद डिफरेंट रिलेटिव वेट्स आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। मतलब जिसके अंदर हमारे पास एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन उसका एटॉमिक वेट जो है वो हमारे पास डिफरेंट हो, या मैस नंबर हम इसे कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन मैस नंबर डिफरेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप्स। द नंबर ऑफ आइसोटॉप्स फॉर्म्स दैट अ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट पोसेसेस रेंजेस फ्रॉम 1 to as many as 10। मतलब कि जो आइसोटॉप्स हैं वो
हमारे पास डिफरेंट होते हैं, उसमें हमारे पास एक एलिमेंट का एक आइसोटोप भी हो सकता है और हमारे पास 10 भी हो सकते हैं। एक की उसने हमें एग्जांपल दिया फ्लोरीन और 10 की उसने हमें एग्जांपल दिया है टिन, मतलब एक एलिमेंट के कई आइसोटोप्स हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैव एटलीस्ट 2 आइसोटोप्स। अब उसने आगे बता भी दिया कि ज़्यादातर के सिर्फ 2 आइसोटोप्स हैं। द एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज यूजुअली डिटर्मिन्ड फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ एटम्स containing the natural distribution of isotopes, and therefore it represents the average isotopic weight of the atom constituting the same। अब वो कह रहा है जो एटॉमिक वेट है एलिमेंट्स का वो डिटर्मिन करता है कि एटम के नेचुरली डिस्ट्रीब्यूशन आइसोटोप्स की कितनी है, और इसकी वजह से हम बताते हैं कि एवरेज आइसोटोपिक वेट जो है वो एटम का वो सेम रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था एलिमेंट्स के बारे में, आज हम पढ़ेंगे एटम्स के बारे में। द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर एंड केमिस्ट्री। एटम्स कैन कंबाइन विद अदर एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स बाय ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेसेस। अब वो कह रहा है जो एटम है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं मैटर और केमिस्ट्री के, और ये दूसरे एटम के साथ कंबाइन करते हैं मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए, लेकिन हम इन्हें स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते सिंपल केमिकल प्रोसेसेस से। मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। द रेस्ट कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक टाइप्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। अब वो कह रहा है कि ज़्यादातर जो एटम का हिस्सा है वो खाली है, और जो बाकी उसका हिस्सा है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास 3 बेसिक हैं, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स फॉर्म द एटम सेंट्रल न्यूक्लियस। अब वो कह रहा है जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो एटम का सेंट्रल न्यूक्लियस बनाते हैं। द ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम इज एन एक्सेप्शन, इट कंटेन 1 प्रोटॉन बट नो न्यूट्रॉन। अब वो कह रहा है जो हाइड्रोजन है उसमें हमारे पास एक प्रोटॉन है लेकिन कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। एज देयर नेम सजेस्ट, protons have a positive central charge while neutrons are electrically neutral, they carry no charge। अब वो कह रहा है कि जो प्रोटॉन है उस पर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। द न्यूक्लियस हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज। अब न्यूक्लियस में है क्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है, तो ओवरऑल न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। सर्कलिंग द न्यूक्लियस इज अ क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब वो कह रहा है कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड विच आर नेगेटिवली चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। लाइक ऑपोजिट एंड्स ऑफ अ मैग्नेट दैट अट्रैक्ट वन अनदर, द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टू अ पॉजिटिव फोर्स विच बाइंड्स देम टू द न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, ऑपोजिट चार्ज है, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं फोर्स के साथ, इसकी वजह से वो आपस में कंबाइन रहते हैं, सेपरेट नहीं होते। The nucleus is small and dense compared with the electrons, which are the lightest charged particle in nature। अब वो कह रहा है जो न्यूक्लियस है वो छोटा है और डेंस है एज कम्पेयर विद इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लाइट पार्टिकल्स हैं। द इलेक्ट्रॉन सर्कल द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट पाथ्स कॉल्ड शेल्स, ईच ऑफ विच होल्ड ओनली अ सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वो कह रहा है जो इलेक्ट्रॉन के सर्कल है न्यूक्लियस के गिर्द उनमें डिफरेंट ऑर्बिटल पार्ट्स हैं जिन्हें हम कहते हैं शेल्स, और हर जो है अपना ऑर्बिट उसमें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। एन ऑर्डिनरी neutral atom has an equal number of proton in the nucleus and electrons surrounding the nucleus। अब वो कह रहा है एक जो ऑर्डिनरी न्यूट्रल एटम है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है उसमें जितने न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होंगे उतने ही न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। दस द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर बैलेंस्ड। सम एटम्स हाउएवर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स इन केमिकल रिएक्शंस और इन कोलिजन्स विद अदर पार्टिकल्स। अब वो कह रहा है कुछ एटम्स जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन करते हैं जब वो केमिकल रिएक्शन से गुजरते हैं या वो दूसरे पार्टिकल से कोलाइड करते हैं। ऑर्डिनरी एटम्स डेट आइदर गेन और लूज इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड आइंस। अब जो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आइन। ठीक है, आइन के ऊपर चार्ज होता है लेकिन वैसे जो एटम है वो न्यूट्रल होता है। इफ़ अ न्यूट्रल एटम लूजेज एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स अ पॉजिटिव आइन। अब जब किसी एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा मतलब उसका एक नेगेटिव चार्ज निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट कर जाएगा, तो हम उसे कहेंगे पॉजिटिव आइन। इफ़ इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स अ नेगेटिव आइन। और जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो मतलब उसमें नेगेटिव चार्ज डोमिनेट कर जाएगा, इसलिए हम उसे कहेंगे नेगेटिव आइन। These basic subatomic particles, protons, neutrons and electrons are themselves made up of smaller substances
सच एज क्वार्क्स एंड लेप्टॉन्स। इनको हम क्या कहते हैं? क्वार्क्स और लेप्टॉन्स। More than 90 types of atoms exist in nature and each kind of atom forms a different chemical element. अब वो कह रहा है कि तकरीबन 90 डिफरेंट टाइप्स के एटम एग्जिस्ट करते हैं और ये जो एटम्स हैं ये डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स बनाते हैं। दे आर रैंक इन ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन इट्स न्यूक्लियस इन अ चार्ट कॉल्ड द पीरियोडिक टेबल। आगे हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। अब वो कह रहा है कि हमने इनको एक टेबल में अरेंज किया है इनके एटॉमिक नंबर के बेस पे। Accordingly, because an atom of iron has 26 protons in its nucleus, its atomic number is 26 and its ranking on the periodic table of chemical element is 26. अब वो कह रहा है कि एक आयरन है जो उसके 26 प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर, मतलब उसका एटॉमिक नंबर 26 है और पीरियोडिक टेबल में उसका जो रैंक है, उसकी जो पोजीशन है वो 26 नंबर पे आती है। बिकॉज एन ऑर्डिनरी एटम हैज़ द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज प्रोटॉन्स, an element's atomic number also tells how many electrons its atom have, and it is the number and arrangement of electrons in their orbiting shells and determines how one atom interacts with others. अब वो कह रहा है कि जितने उसके अंदर प्रोटॉन है उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, मतलब जो उसका एटॉमिक नंबर है वो हमें उसके प्रोटॉन की अमाउंट भी बताता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट भी बताता है। और फिर हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरह उसके शेल्स में हैं और वो किस तरह एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। द की शेल इज़ द आउटर मोस्ट वन कॉल्ड द वैलेंस शेल। अब जितने भी शेल्स हैं एटम के गिर्द जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें जो सबसे आउटर मोस्ट वन है उसको हम कहते हैं वैलेंस शेल। If this outermost shell is complete or filled with the maximum number of electrons for that shell, the atom is stable with little or no tendency to interact with other atoms. अब वो कह रहा है जो आउटर मोस्ट शेल है या जो वैलेंस शेल है, अगर वो कंप्लीट है या उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम उसमें वो हैं, तो उसमें कोई भी टेंडेंसी नहीं है कि वो इंटरेक्ट कर सके दूसरे एटम के साथ, मतलब वो स्टेबल है, उसे इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। But atoms with incomplete outer shell seek to fill or to empty such shell or by gaining or losing electrons or by sharing electrons with other atom. लेकिन वो कह रहा है कि अगर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंप्लीट नहीं है, मतलब जैसे कि फर्स्ट अगर शेल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकंड में 8 आते हैं। अब वो कह रहा है कि अगर तो आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं है तो वो क्या करेगा, या तो वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा या दूसरों से लेने की कोशिश करेगा या दूसरों के साथ शेयरिंग करेगा ताकि वो स्टेबल हो सके। दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ एन एटम्स केमिकल एक्टिविटी। एटम्स डेट हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब वो कह रहा है एटम्स जिनके आउटरमोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी ऑलमोस्ट सिमिलर होती हैं। Electrons contribute only a tiny part to the mass of the atomic structure. However, they play an important role in the chemical reactions that create molecules. अब वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैस बहुत कम होता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं केमिकल रिएक्शंस में मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। फॉर मोस्ट पर्पसेस द एटॉमिक वेट कैन बी थ्रो ऑफ एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब वो कह रहा है जो एटॉमिक वेट है, जो उसके अंदर वेट है वो ज़्यादातर किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वजह से। बिकॉज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम कैन वेरी, देयरफॉर कैन बी सेवरल डिफरेंट एटॉमिक वेट्स फॉर मोस्ट एलिमेंट्स। अब वो कहता है कि न्यूट्रॉन्स तो वेरी कर सकते हैं, एक एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद तो सेम होती है लेकिन न्यूट्रॉन तो वेरी कर सकते हैं। न्यूट्रॉन वेरी करेंगे तो उसका एटॉमिक वेट भी जो है वो वेरी करेगा। एटम्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब वो कह रहा है कि एटम्स जो है वो जिसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन हो लेकिन डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों, रिप्रेजेंट द सेम एलिमेंट, उसको हम सेम एलिमेंट कहते हैं और दे आर आल्सो नोन एज आइसोटोप्स ऑफ दैट एलिमेंट। अब जिसमें प्रोटॉन तो सेम है लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट है सेम एलिमेंट के अंदर ही, तो उसको हम क्या कहेंगे, आइसोटोप्स। An isotope of an element is specified by the sum of the number of protons and neutrons. अब हम आइसोटोप में क्या करते हैं कि हम उसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अमाउंट को कंबाइन कर लेते हैं।
फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग आर टू आइसोटोप्स ऑफ कार्बन एटम. कार्बन 12 इज द मोस्ट कॉमन नॉन रेडियोएक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन. कार्बन 14 इज अ लेस कॉमन रेडियोएक्टिव कार्बन आइसोटोप. अब वो कह रहे हैं जो कार्बन 12 है वो मोस्ट कॉमन है और नॉन रेडियोएक्टिव है, मतलब वो स्टेबल है, उसको ज़रूरत नहीं है रिएक्ट करने की. लेकिन जो कार्बन 14 है ये लेस कॉमन है और रेडियोएक्टिव है, मतलब ये रिएक्ट करता है और ये रेडिएशंस भी एमिट करता है. यहाँ पे उसने एटम का स्ट्रक्चर दिखाया जिसमें उसने हमें बताया है कि जो सेंट्रल में है न्यूक्लियस है, इसके अंदर रेड उसने रिप्रेजेंट किया न्यूट्रॉन्स को और ग्रीन उसने रिप्रेजेंट किया प्रोटॉन्स को, और साइडों पे शेल्स बने हुए हैं जिसमें के जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर रहे होते हैं.